जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेख आसिफ निसार अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी से। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि अब हम नए फाइनेंशियल ईयर में दाखिल हो चुके। तो जो लास्ट वीक था वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा अहम था। काफ़ी लोगों ने वेट किया कि हम 1 जुलाई से अपने ट्रांसफ़र्स को प्रोसीड करेंगे और ऐसा ही हुआ। 1 जुलाई से थोड़ी सी ट्रांसफ़र्स में जो है वो तेज़ी है, क्योंकि डेफिनेटली जो लोगों ने जून में डील्स की थी वो 1 जुलाई के बाद ट्रांसफर्स करवा कर अपना सरमाया जो है वो बचा रहे हैं, जो कि टैक्स की मद में गवर्नमेंट ने कम किया। अब हम बात कर लेते हैं एक बड़े अहम सवाल के ऊपर, जो एक बड़े ही हमारे अच्छे क्लाइंट ने, बड़े पुराने क्लाइंट ने हमसे किया कि जनाब आपने लाहौर में तो रियल एस्टेट सेक्टर में आग लगाई हुई है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें तो इत्तेहाद टाउन नहीं पकड़ा जा रहा, और अगर हम डीएचए की बात कर लें तो डीएचए के सारे ही फेजेस जो हैं उनमें तेजी है और वहां पे भी हाथ नहीं लगाया जा रहा। तो आखिरकार बाकी डीएचएस क्यों सोए हुए हैं, वहां की मार्केट क्यों नहीं चल रही? ये बड़ा अहम सवाल था, जिसका जवाब शायद मैं भी पूरा ना दे सकूं। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जी मुल्तान जो आज से 3 माह पहले जिस रेट पे खड़ा था, आज भी उसमें 1 रुपए का शेख साहब इजाफा नहीं हो रहा। और अब हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा जी? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि और इसी तरह ही यही सवाल उनका कोयटा में था, और यही सवाल उनका भावलपुर के लिए था, और यही सवाल उनका डीएचए गुजरांवाला के लिए था। कराची में तो ऑलमोस्ट जनाब डीएचए डबल हो चुका है। पेशावर की मार्केट भी माशाल्लाह काफी अच्छी है, और जो मार्केट जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो ये 4 डीएचए हैं: कोयटा, गुजरांवाला, भावलपुर और मुल्तान। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि डीएचए मुल्तान की बात कर लूँ। मैंने हमेशा कहा कि सबसे खूबसूरत डीएचए जो है वो डीएचए मुल्तान है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बहुत खूबसूरत मसाजिद की बात हो, खूबसूरत थीम पार्क की बात हो, गोल्फ क्लब की बात हो, तो मैं ये समझता हूँ कि डीएचए मुल्तान में तकरीबन, मैं अगर सब डीएचएस को रेड करूँ तो इंशा डीएचए मुल्तान जो है वो चंद डीएचएस में आएगा जिसकी डेवलपमेंट स्टैंडर्ड बहुत आला है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे रेट का मजीद ना बढ़ना, बायर का ना होना, सबसे बड़ी वजह यह है। और दोस्तों, हमेशा हमने जो किताबें पढ़ी हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, वो ये हमें बताती हैं कि सप्लाई और डिमांड, जब डिमांड होगी तो रेट बढ़ेंगे, लेकिन जब डिमांड बढ़ने लगती है सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से रेट नहीं बढ़ पाते। हालांकि यहाँ देख लीजिएगा डीएचए लाहौर में की मार्केट में 6, 7, 8 में इस वक्त बायर अवेलेबल है तो रेट ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक कि फेज 10 में भी इस वक्त एक हलचल है, क्योंकि इसकी बात गश्त है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी बैलेट होने जा रही है। डीएचए मुल्तान में ऐसा फिलहाल अभी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा जिसकी हम न्यूज देकर आपसे कहेंगे जी रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता चलूं, डीएचए कोयटा हो, मुल्तान हो, गुजरांवाला हो, भावलपुर हो, इस बजट के बाद यहाँ पे अगर तेजी नहीं भी आती, लेकिन रेट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जरूर आगे की तरफ जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि रेट्स में जो है वो कमी होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह हम 5 मरला में बात कर लेते हैं, आज भी पी और टी ब्लॉक में जो है वो 18-19 लाख का कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्लॉट मिलता है, लेकिन वी ब्लॉक जहां पे अब घर बनना शुरू हो गए हैं वहां पे रेट्स बेहतर है पी और टी से। तो यानी कि पोजेशन के बाद आप ये समझेंगे रेट्स में हमेशा इजाफा होता है, और जो एरियाज में अभी पोजेशन नहीं हुआ, अगर वहां पे पोजेशन आएगा तो यकीनन 10 से 15 लाख रुपए का जंप वहां पर भी आएगा। कोयटा की फाइल्स के मुतालिक भी मैं आपको बताता चलूं कि कोयटा की जो फाइल्स हैं, क्योंकि वहां पे भी सप्लाई जो है वो रुक नहीं रही, बारकोड फाइल हमेशा अवेलेबल रहती है। अब जब बारकोड फाइल हमेशा अवेलेबल रहती है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से बायर इतना ज्यादा है नहीं। तो रेट्स में अगर कोई 2-3 लाख इजाफा हो भी जाता है जुमेरात या जुमे को, तो वो फिर पीर मंगल को वापसी हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे कुछ दोस्त बुध जुमेरात को फाइल इसलिए परचेज कर लेते हैं कि हम जुमेरात जुम्मा हफ्ता 3 छुट्टियों में हम इसको कहीं ना कहीं किसी को बेच देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बायर ही नहीं होता तो फिर डेफिनेटली उनको नुकसान करके फाइल बेचना पड़ती है, जिसकी वजह से रेट में कमी आती है। भावलपुर का ताल्लुक डायरेक्टली मुल्तान से है, मुल्तान की मार्केट चलती है तो ऑटोमेटिकली भावलपुर भी चल पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं गुजरांवाला की। गुजरांवाला डीएचए काफी चीजों का शिकार रहा, कुछ इंक्रोचमेंट का, कुछ वहां के लैंड इशू रहे जो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन खत्म होने को है, और तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और काफी एरिया में पोजेशन भी आ गया हुआ है। तो दोस्तों, जितनी बड़ी आबादी है, डीएचए गुजरांवाला छोटा सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता इतनी बड़ी आबादी को। तो होपफुली जब चीजें सारी मेच्योर होंगी, पोजेशन में आएंगी और अच्छी शेप में आएंगी, तो डीएचए गुजरांवाला में रेट सबसे ज्यादा होंगे ऑल ओवर डीए गुजरांवाला के सराउंडिंग में जितना भी एरिया है। दोस्तों, मेरी नाकिस राय के मुताबिक जो मैंने आपसे गुफ्तगू की, हो सकता है आप इस पे मेरे से इतफाक करें, इतफाक नहीं भी कर सकते। बहरहाल, अगर आपने किसी भी जगह अपनी फाइल, अपना प्लॉट बेचना है या खरीदना है, आप इत्मीनान के साथ हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।